हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो गाइस, आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ मैं, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी हैं अपडेट, तो कर लो, बिकॉज आज से इसका डेट स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट आप जानते होंगे, जैसी कोई इस पर अपडेट आएगी हम लोग आपको तुरंत अपडेट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया है नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बिकॉज नोटिफिकेशन जैसे ही कुछ आता है हम लोग अपडेट करते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें। तो गाइस, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो, ये डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपको इंतज़ार होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब रिलीज़ होने वाला है। वो सबसे पहला सवाल होगा आपका, और अभी अब जो अपडेट है वो भी बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहला सवाल जो आपका था वो यहाँ से पता चलेगा। 2025 में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म रिलीज़ हुआ था वो 17 जून 2025 को हुआ था। तो अभी क्या चल रहा है आपका, अप्रैल चल रहा है, मई और जून, मतलब 1-2 महीना मान के चलो। तो बस इसके बाद आपका डीयू का फॉर्म आएगा। तो जैसे ही इसका फॉर्म आएगा मैं अपडेट करूँगा, तो आप इसके लिए हमारे से जुड़े रहना, ठीक है। उसके बाद गाइस, हमने व्हाट्सएप पे एक काउंसलिंग ग्रुप ओपन किया है, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब काउंसलिंग शुरू होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की और बीएचयू की, अदर यूनिवर्सिटीज़ की, तो हम यहाँ पे अपडेट करने वाले हैं। इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब जो अपडेट है वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिन बच्चों का कैटेगरी है ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, जिन बच्चों का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो उन बच्चों को आज से अपना नया सर्टिफिकेट बनवा लेना है, क्योंकि इन लोगों ने क्लियर लिखा है 31 मार्च 2026 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट बनता है आपका, उसमें आपको सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट बनवाना है, सेंट्रल वाला, ताकि आपकी जो कास्ट है वो सेंट्रल लिस्ट में भी आए वो पता चले, ठीक है, ये जरूर याद रखना। और जिन बच्चों का ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उनको भी आज से अपडेट करा लेना, ठीक है, बिकॉज ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने अभी चीज़ ये नहीं कराई तो बाद में क्या होगा, बाद में बच्चे जाएंगे एक साथ 2-3 लाख बच्चे पहुंच जाएंगे वहाँ सेंटर पे, मतलब जो अपडेट कराने के लिए, और कोर्ट वोट जाएंगे, तो उसमें क्या होता है, टाइम लगता है, फिर चीज़ें आपकी लैग करने लगती है। अब ये 2 कैटेगरी हो गई, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। अब जो 2 और कैटेगरी हैं, एससी और एसटी, इनको कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं बनवाना। बस हाँ, आपने अगर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो वो बनवा लेना। सॉरी, अगर कोई भी आपने सर्टिफिकेट एससी या एसटी का सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा, वो बनवा लेना। बाकी आपका सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, याद रखना, एससी और एसटी में, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट वाला। मतलब आपकी जो कास्ट है वो स्टेट में भी आनी चाहिए, एससी या एसटी में, और सेंट्रल में भी आनी चाहिए, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप देख लेना वहाँ पे, ठीक है। अब जो अगली चीज़ है, बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स तो इसमें आप करा ही लोगे। सॉरी, खांसी हो गई है, पता नहीं, तबीयत थोड़ी अभी सही नहीं है। अब डीयू के अंदर मैं आपको कई कॉलेजेस में जो क्या होता है, कई कोटा नहीं होते, वो हम दिखा देते हैं आपको। जैसे ये वाला कोर्स है, इसमें क्रिश्चियन कोटा में जहाँ जहाँ 0 सीट्स हैं वहाँ पे वो कोटा, और सिख कोटा नहीं होता उस कॉलेजेस में। तो ये चेक कर लेना आप, मैं आपको ये अपडेट देना चाहता हूँ, बिकॉज कई डीयू के आपके कॉलेजेस में कई कोटा नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं, ये बीए इंग्लिश ऑनर्स है। बीए इंग्लिश ऑनर्स में सिख और क्रिश्चियन में जहाँ यहाँ 0-0 लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये कोटा नहीं होते। देखो यहाँ पे होता है, जीसस मैरी में क्रिश्चियन कोटा लगता है, ठीक है। ये वाला कॉलेज क्रिश्चियंस का है, बट यहाँ पे क्या है, अदर कोटा नहीं लगते। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और सिख, ये वाले कोटा में 0-0 सीट्स हैं। याद रखना, ये कोटा में, अब मान लो जीसस मैरी में आप एडमिशन लेना चाहते हो डीयू के, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे जनरल, एज एफ जनरल काउंट किया जाएगा, और आपको अदर कोटा में नहीं कंसिडर किया जाएगा। याद रखना ये चीज़ें। तो अब इनका इफेक्ट प्रेफरेंस शीट्स पे भी पड़ता है। प्रेफरेंस शीट्स पे क्या पड़ता है कि भाई अब यहाँ पे कोटा ही नहीं होता जब ये वाला, तो आपको एज एफ जनरल काउंट किया जाता है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, जीसस मैरी को ऊपर रख देते हैं लिस्ट में, तो वो सारी चीज़ें मत करना, इस वजह से फंसोगे, ठीक है।
और गाइस हम लोग कॉलेज लिस्ट दिखा देते हैं आपको, कोर्स लिस्ट जो बीए प्रोग्राम की लिस्ट होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ये कोर्स लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये देख लेना। ये लास्ट ईयर के बुलेटिन में थी, इस बार के बुलेटिन में ये अपडेट नहीं की गई है। देख लो हर कॉलेज की कोर्स लिस्ट देख लो और स्क्रीनशॉट्स ले लेना, जो जो कोर्स आपको करने हैं, अप्लाई करने हैं, कौन कौन से आपके बीए प्रोग्राम के कोर्सेज हैं, ये आपको इस बार की लिस्ट में नहीं मिलेगा। ठीक है, सारे कॉलेजेस के दिखा दे रहा हूँ A to Z, स्क्रीनशॉट ले लो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि और बच्चों तक जाए, हाइप कर देना थोड़ा सा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। देख लो मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, सारे कॉलेजेस में कौन कौन से बीए प्रोग्राम के कोर्सेज हैं। हिंदू हंसराज में भी देख लो, ठीक है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में भी देख लो। ये क्लस्टर होते हैं कॉलेजेस के और कॉलेज लिस्ट है पूरी की पूरी जो आपकी प्रोवाइड होगी। पता नहीं सुबह सुबह का टाइम खांसी क्यों हो रही है मुझे, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी जिसकी वजह से मेरे चैनल पे थोड़ा डिसकंटिन्यू हुआ कंटेंट, लेकिन मैं अभी फॉर्म में आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये LSR की देख लो, ये लिस्ट है बीए प्रोग्राम की, ठीक है। और महाराजा अग्रसेन, मैत्री कॉलेज, माता सुंदरी कॉलेज, मिरांडा कॉलेज में देख लो कौन कौन से बीए प्रोग्राम के कोर्सेज हैं, ये देख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, ये आपको अभी से सेलेक्ट करने पड़ेंगे, कि लिख के रख लो कॉपी में, ताकि आपको कौन सा कोर्स यहाँ पे DU के अंदर करना है, कहाँ से करना है, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है, याद रखना। क्योंकि इसमें ना बाद में आप सेलेक्ट नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते, जिसमें आपका घाटा होता है फिर बाद में बहुत तगड़ा वाला। तो ये कोर्स लिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें, ठीक है। और सेंट स्टीफेंस में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आपके कोटा नहीं होते, कई OBC कोटा नहीं होता, ST कोटा नहीं होता, EWS नहीं होता, सिख नहीं होता, ठीक है। 0-0 जहाँ सीट्स दे रखी हैं उनमें वो कोटा नहीं होते, ध्यान रखना। जहाँ जहाँ 0 लिखा हुआ है वहाँ सीट्स नहीं होती वो वाली, ठीक है। तो ये हो गया जाकिर हुसैन इवनिंग तक लास्ट, ठीक है। तो ये आपका कोर्स हो गया। अब गाइस एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, जिन बच्चों को सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो एक हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें अगर आप क्रिश्चियन कोटा से हो, अगर आप क्रिश्चियन कोटा से हो तो आपको 15% मार्क्स इंटरव्यू के जोड़े जाएंगे आपके, और 85% CUT के जोड़े जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन थी, इसके हिसाब से आप इस नोटिफिकेशन के हिसाब से देख सकते हो, सेंट स्टीफन में अगर आपको क्रिश्चियन कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है तो कम नंबर पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। और आपको CSAS का जो DU का फॉर्म आता है, CSAS जिसको बोलते हैं हम, काउंसलिंग वाला, वो फॉर्म तो भरना ही भरना है। अलग से सेंट स्टीफन का क्रिश्चियन कोटा वाले बच्चों को भरना है, सिर्फ क्रिश्चियन माइनॉरिटी, और अदर किसी और अदर किसी बच्चे को नहीं फिल करना। कहीं कमेंट सेक्शन में आप लिखो कि ये वाला फॉर्म अलग से फिल करना है क्या हमें, नहीं, इसका फॉर्म आएगा, इसकी भी अपडेट मैं आपको चैनल पे देने वाला हूँ। तो जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब रख लेना, बिकॉज अगर ये फॉर्म मिस होता है तो आपका सेंट स्टीफन कॉलेज मिस हो सकता है, क्रिश्चियन वाले बच्चों के लिए बस, ठीक है। बाकी तो सबके लिए CUT के थ्रू ही है, ठीक है। अब गाइस एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और एक काउंसलिंग का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लेना। लिंक इसकी पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। यहाँ पे मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो जो काउंसलिंग के टाइम स्टार्ट होंगे। तो ठीक है, व्हाट्सएप सभी के पास है, अपने मम्मी पापा के अकाउंट से ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी अपडेट आए तुरंत मैं वहाँ पे दूंगा और व्हाट्सएप से तुरंत मिल जाएगा। और अगर आपके पास टेलीग्राम है तो टेलीग्राम पे ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल जो हमने अपने लिए बना रखा है ग्रुप, अनऑफिशियल है बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं है, हमारा अपने हिसाब से है, तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी आपको, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, क्या कोई अगर आपका डाउट था तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारे साथ जुड़े रहना क्योंकि अब आपका मेरा रिश्ता शुरू हो चुका है और बहुत टाइम तक चलने वाला है, काउंसलिंग तक, ठीक है। सारी